हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स में आज हम 3 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और जो 3 हमारे पास सेट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम नंबर्स को कैसे बता सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, और फॉर्मूलों के थ्रू, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3 सेट्स हैं जिसको हम वेन डायग्राम में शो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमारे पास 3 सेट्स हैं। यहाँ पे आप देखें, ये सेट हमारे पास ए है, ये सेट हमारे पास बी और ये सेट हमारे पास है सी। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला कंप्लीट, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस पूरे पोर्शन के अंदर हमारे पास ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस पोर्शन में ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारे पास इन बी और सी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। और यहां पे ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसमें तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जब जॉइंट सेट्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, उसके अंदर हम इस तरीके से वेन डायग्राम शो करेंगे 3 सेट्स का, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है यहां पे, ठीक है, कौन से वाला, ये ए सेट है और ये बी सेट। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां पे दूसरे जो सेट्स ले रहे अपन, इसको बी और सी। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और थर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास सी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, किसके, ए और सी के यहाँ पे होंगे, ए और बी के यहाँ पे होंगे, और बी और सी के यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो यहां पे आप देखें कि हमें जरूरत है किसकी, सबसे फर्स्ट पार्ट अपन ले रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप इसको अच्छे से समझें कि हमारे पास तीनों जो सेट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स लेने अपने को, बट वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के हमें क्या लेने हैं, एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एन ऑफ ए, फिर क्या लेंगे, एन ऑफ बी, फिर एन ऑफ सी। ओके, ये सारे एलिमेंट्स आ गए, बट इसके अंदर तो बी के एलिमेंट्स भी हैं, ए के अंदर सी के एलिमेंट्स भी हैं, ऐसे बी में ए के भी हैं और सी के भी हैं, सभी हैं। अब यहां पे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। हमने क्या कर दिए, इनमें से माइनस कर दिए, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए, माइनस हो गए। बट आप देखोगे कि जब ए और बी के एलिमेंट हमने माइनस कर दिए तो साथ में कौन माइनस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस हो गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी के किए तो फिर ये तीनों कॉमन, ये भी माइनस हो गए। ऐसे ही इसको माइनस किया तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, माइनस हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे पास ये माइनस हो गए तो साथ में एक बार किसको ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किसके अंदर, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। ओके, फिर से रिपीट करता हूं,
एन ऑफ ए के सारे एलिमेंट ले लिए, एन ऑफ बी बी सेट के सारे एलिमेंट, और एन ऑफ सी यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी। अब इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि एक ही बार क्या होने चाहिए, आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर देंगे, वन टाइम ऐड कर देंगे, क्योंकि तीनों के अंदर जब हमने माइनस किया तो ये सभी में से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो याद रखना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहां पे आएगा। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए हमारे पास सेट है, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं। ए जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3, बी हमारा सेट है उसके एलिमेंट है 2 3 4, सी जो एलिमेंट है उसमें हमारे पास है 3 4 और 5, ठीक है। तो यहां पे देखो एन ऑफ ए कितना हो गया अपने पास 3, एन ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास 3, एन ऑफ सी भी हमारे पास कितना हो गया 3, क्योंकि सबके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स ही हैं इसके अंदर। ओके, अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 2 और 3, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर जो कॉमन है वो अपने पास कितने हैं, 3 4, वही एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितने हो गए 2, और फिर सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 है, तो यहाँ पे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। एंड लास्ट हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में से क्या कॉमन है, ओनली 3, तो देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना आ गया, 1 एलिमेंट आ गया। इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया, ये 1 एलिमेंट आ गया। सारे एलिमेंट्स आ गए, सेट ए बी सी में जो कॉमन थे, टू सेट्स में थे वो भी आ गए, और 3 सेट्स में थे वो भी आ गए। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों को मिला के 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने आ गए, 5 एलिमेंट्स। और यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी सारे एलिमेंट पुट अप कर देते हैं। एन ऑफ ए में कितने हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 2 -2 -1, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, सॉरी 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 9, और ये कितने हैं, माइनस के 5 और प्लस 1, यानी 10 - 5 = 5। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड किया तब कितना आया, 5, और यहाँ पे वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म की बात कर रहे थे हम, है ना, उसको अब हम डिस्कस करते हैं ना,
किस तरीके से, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास n ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट्स हैं। n ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी एलिमेंट्स हैं। n ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सी एलिमेंट्स हैं। n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है उसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स अपने पास x है। n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कितने हैं, y एलिमेंट्स। n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं z। एंड लास्टली हम क्या ले लेते हैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, w एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, w एलिमेंट। n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू y, n ऑफ c इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू z, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू w। ये हमने एलिमेंट्स हमने हमारी तरफ से ले ली इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे, ये a, ये हमारे पास b, ये हमारे पास c, ये x है, ठीक है, b और c में y, और ये हमारे पास z, और ये क्या है, w। सारे एलिमेंट्स हमने यहां पे लिख लिए। अब हम बात करेंगे कैसे। फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली ए के अंदर। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें आप, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ए। कितने एलिमेंट्स हैं, ए, ठीक है। अब इसके अंदर किसको माइनस करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, x प्लस जेड को, ठीक है। अब x प्लस जेड को, अब इसमें से हमें w को भी तो क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि दो बार प्लस हो गया, x के अंदर भी w है और z के अंदर भी w है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओनली a, जिसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, b के एलिमेंट्स भी नहीं है और सेट c के एलिमेंट्स भी नहीं, ठीक है। तो ये ओनली a, और फॉर ओनली b के लिए इसी तरीके से ये b में से किसको माइनस कर देंगे, अब ये दोनों आएंगे किसके अंदर, b भी चाहिए अपने को, तो b भी चाहिए, तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट, x और y, कौन कौन से, x और y, और माइनस w। और ओनली c की बात करेंगे तो हमारे पास माइनस, अब c की बात करते हैं तो z और y और z, माइनस w। तो पर्टिकुलर a के हम क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट निकाल सकते हैं, ओनली बी के निकाल सकते हैं और ओनली सी के। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, ओनली ए फाइंड करना है तो इसका मतलब सिर्फ हमें इधर वाला पोर्शन ही चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ए और बी के जो कॉमन थे, ए और बी के वो एक्स थे, ए और सी के जो कॉमन थे वो कौन से थे, जेड थे। तो दोनों को ऐड करके अब हमने दो बार ऐड हो गया, इसके अंदर डब्ल्यू दो बार ऐड हो गया, तो एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर ए में से सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो हमारे पास ओनली ए, फिर ओनली बी और ओनली सी। अब एग्जैक्टली number of elements in sets A, B and C। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है ओनली 3 जो सेट्स हैं उनके पर्टिकुलर ए, बी और सी, कॉमन वाले नहीं। तो इसका मतलब तीनों को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये एक्स एक्स कितना आ गया, 2 टाइम, तो 2x माइनस 2y माइनस 2z, और ये माइनस माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली
जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट्स यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ए के एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, बी के भी कर सकते हैं, सी के भी कर सकते हैं, और फिर तीनों में ओनली पर्टिकुलर एलिमेंट्स यानी एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी सी वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इन तीनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले कौन सा लेंगे, ए एंड बी। ठीक है ना, यहां से आप देखें एन ऑफ ए एंड बी, सिर्फ ओनली ए एंड बी के, यानी जो कॉमन है ना ए और बी के, तो वो कौन से हैं, एक्स हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस डब्ल्यू। एन ऑफ बी एंड सी के, सिर्फ बी और सी के, कहने का मतलब समझना इसमें क्या पूछा जा रहा है, ओनली बी और सी के। तो यहां पे बी और सी में कौन है, ये बी और सी में, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, एक्स, और इसके अंदर वाई है टोटल, तो वाई माइनस डब्ल्यू, और इसके अंदर सी एंड ए के, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, जेड माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट, जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन, ये हमारे पास, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, पर्टिकुलर कि कॉमन एलिमेंट्स किसके, ए और बी के, ऐसे ही बी और सी के, ऐसे ही हमारे पास सी और ए के। तो एग्जैक्टली टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पे इनको टोटल करना है, तो हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ए भी आ गए उसमें, ए और बी भी आ गए, बी और सी भी आ गए, तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3w, तीनों को ऐड कर लिया, x y और z तीनों को ऐड कर दिया, और उसमें से ये तीनों में ऐड है कौन, w, तो उसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो एग्जैक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे टू सेट्स के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, किससे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3w से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पहले ये याद रखेंगे कि हमारे पास ये ए है, ये बी और ये सी, टोटल एलिमेंट्स, और जो कॉमन है ए और बी का वो एक्स से, ठीक है, बी और सी का वाई से, सी और ए का जेड से, और तीनों का डब्ल्यू से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां पे हम ले लेते हैं कि मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने मान लो कितने ले लिए, 60 ले लिए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हमने कितने ले लिए, 40 ले लिए, और फिजिक्स के स्टूडेंट हमने कितने ले लिए, 50 ले लिए। अदर टोटल स्टूडेंट्स जो मैथ्स का है 60, केमिस्ट्री में 40, फिजिक्स में 50, एंड एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास 20, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 15, और एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, इसके अंदर हम कितने ले लेते हैं, 30। तो यहां पे आप समझें, और एंड जो तीनों सब्जेक्ट जिसके पास हैं, एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या ले लिए कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, या टोटल स्टूडेंट मैथ्स लेने वाले 60, केमिस्ट्री लेने वाले 40, फिजिक्स लेने वाले 50, और मैथ्स और केमिस्ट्री लेने वाले 20, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेने वाले 15, मैथ्स और फिजिक्स लेने वाले 30, ठीक है ना, और मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों लेने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है। तो यहां पे हम ये बता रहे हैं पर्टिकुलर ओनली वन सब्जेक्ट लेने वाले, वन सब्जेक्ट लेने वाली यानी ओनली मैथ्स लेने वाले, ओनली केमिस्ट्री लेने वाले, ओनली फिजिक्स लेने वाले, उन स्टूडेंट्स के बारे में हमें बताना है। तो यहां पे जो हमने डायग्राम लिया था उसके अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी, बी की, ये सी की, ये एक्स, वाई, जेड, और ये कौन हो गया, डब्ल्यू। ओनली मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या लेना हमें, ओनली मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी -2x -2y -2z और प्लस हमारे पास कितने हो गए, 3w। यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है। ए का मतलब है 60 + 40 + 50 -40 हो गया, -30 हो गया, -60 हो गया, और 3 × w, ये कितना हो गया, 30। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये इससे कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, ठीक है, और 60 से 60 कैंसिल। हमारे पास ऐसे 50 स्टूडेंट है जो या तो ओनली मैथ्स और या केमिस्ट्री या फिर हमारे पास फिजिक्स के अंदर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, इन पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट यानी जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, ठीक है ना, ऐसे, और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स और केमिस्ट्री है। ऐसे स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, x + y + z। ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, उसके अंदर तीनों के अंदर आ गया आपके पास। अब w है ना, वो किसके अंदर था, तीनों के अंदर। ठीक है। अब इसमें से क्या कर देंगे, 3w माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितने आएंगे, x कितना है 20, ये कितना है 15, ये कितना है 30, और ये भी कितना है 30। तो ये कितने हो गए 35 स्टूडेंट। तो इस तरीके के हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट्स। ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वेन डायग्राम के थ्रू, इन फॉर्मूलोज के थ्रू हम इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके। अब यहां पे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कौन से वाला, n ऑफ m यूनियन c यूनियन p, फॉर्मूला n ऑफ a प्लस n ऑफ b n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ये वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कौन है, m, ये हमारे पास c, ये हमारे पास p, m और c और p, ठीक है, और m और c, ये m मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और ये हमारे पास फिजिक्स। तो ये कितना है 60 + 40 50 -20 -15 -30 और प्लस 10। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास 20 और 30 50 से 50 कैंसिल, ये कितने हो गए 100, ये 15 - 10 -5। तो ऐसे 95 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर m ऑफ यूनिवर्सल
सेट के अंदर हम यूनियन निकाल सकते हैं मैथ्स का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। ओके।